बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज उस लेक्चर 5 को आगे बढ़ाते हुए यानी जिसमें हमने प्रोनाउन और प्रोनाउन टाइप्स पढ़ने थे, उसको क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाते हुए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ प्रोनाउन में प्रो की 3 कंसेप्ट, एक फैक्टिटिशियस स्टोरी और प्रोनाउन की डेफिनीशन बयान की। इसलिए हम एक नए लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, नया प्रोजेक्ट। यानी इसी प्रोनाउन के टाइप्स को हमने अभी पढ़ना है इसी वीडियो में। अब प्रोनाउन के टाइप्स की तरफ आते हैं, तो जिसने भी यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो लाइक और कमेंट्स के ऑप्शन में अपने लव का इजहार किया करे। अब चूंकि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम पढ़ने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से पहले टेबल आप लोग की स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिए। उस पे 10 टाइप्स वहाँ पे मैंने शो किए हैं। तो 10 टाइप्स में सबसे पहला जो नंबर बनता है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब डेफिनीशन तो आप कहीं से भी मतलब है आपको यानी आ सकती है या कहीं से भी आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन डेफिनीशन के अंदर हमने कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट जब आपका क्लेरिफाई हो जाएगा तो आप खुद भी डेफिनीशन अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर्सनल प्रोनाउन के कंसेप्ट को इसी तरह समझे कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये वो प्रोनाउन या वो इसमें ज़मीर होता है यानी जिसकी डेफिनीशन अगर आप लोग चाहे या उसकी जो है कंसेप्ट अगर चाहे, तो ये सिर्फ और सिर्फ इट इंडिकेट्स आर शो पर्सन आर लिविंग थिंग। यानी मतलब ये है, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद करनी है कि पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग, जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई, वी, दे, यू, ही, शी एट्सेट्रा, ये उसकी मिसालें हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसी के साथ सेकंड नंबर पे इम्पर्सनल प्रोनाउन, उसकी कॉन्सेप्ट आप लोग देखें। इम्पर्सनल से मुराद है नॉन लिविंग थिंग, ठीक है जी। यानी जैसे पर्सनल नाउन लिविंग थिंग के लिए था, इम्पर्सनल प्रोनाउन जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए है। यानी इट शो आर इंडिकेट्स नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल इट, यानी इट जहां कहीं पे भी आ जाएगा ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। और इसके अलावा आई, वी, दे, यू, ही, शी या ये जो जितने भी प्रोनाउन है जहाँ के कहीं पे भी आएंगे इसके पीछे पर्सनैलिटी होगी या पर्सन होगा। और इन पर्सनल प्रोनाउन के, इस पर्सनल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन को मज़ीद 2 सब कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है। यानी 3 सब कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है, जो अमूमन आप लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन भी कहते हैं, या पैसिव वॉइस या वॉइसेस में भी आप लोग जो है लिख सकते हैं। जो अमूमन टेबल आप लोग के पास होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी है उसकी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी सेकंड कैटेगरी, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी थर्ड कैटेगरी। ये कौन कौन से नाउन की? पर्सनल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन की। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती है? आई, माई, मी या वी और अस, ये 6 अदद आते हैं। यानी 6 यहाँ पे लिख ले फार्मूले की तरह। फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती है? यू, यू आर यू, यहाँ 3 लिख लें। और इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या चीज़ आता है? यानी ही, शी, इट, यहाँ पे 3 लिखे। यानी इसका फार्मूला जो 3 सब कैटेगरीज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन है, 633 लिख ले। तो आप लोग इसी टेबल को अपने जहन में एक उसका नक्शा बना लेते हैं 633 के फार्मूले से। इसी तरह थर्ड नंबर पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है कोई यानी किसी चीज़ को आप यानी शो कर ले। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की तरफ इशारा होता है? कंसेप्ट क्या है इस प्रोनाउन का? इट शोज आर इंडिकेट स्पेशल केस। स्पेशल केस से मुराद जैसे अगर आपका कोट है दिस इज माई कोट, दिस इज माई कोट, यानी एक खास स्पेशलिटी जाहिर करती है। दैट इज माई थिंग, यानी दैट इज माई वॉच, और
सच आर द थिंग्स। ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, दिस, दैट और सच, जो स्पेशल केस की तरफ आपके कोई इशारा देती है, डेमोस्ट्रेट करती है, यानी जाहिर कर देती है, उस चीज़ को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना, जो इट डिस्ट्रीब्यूट सेंस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ईच, ईच या नाइदर या आइदर एटसेट्रा। इन या ईच अदर या नाइदर नार या आइदर, ये जो वर्ड अंग्रेजी में कहीं जहां पे भी आते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे जाने जाते हैं। इसके बाद इनडेफिनाइट प्रोनाउन है 5वें नंबर पे। इनडेफिनाइट प्रोनाउन जो है ये क्या करते हैं, इट इंडिकेट सेंस ऑफ सब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफिकेशन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में था कि वो स्पेसिफिकेशन देता है और इसमें विदाउट स्पेसिफिकेशन है, यानी जैसे वहाँ डेमोस्ट्रेटिव में हमने दिस पढ़ा था तो हमें ये पता नहीं था कि ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है। अब यहाँ इनडेफिनाइट में यानी हमें क्या कर लेता है, यानी विदाउट स्पेसिफिकेशन की, इट इंडिकेट सेंस ऑफ सब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफिकेशन। यानी कैसे, वहाँ स्पेसिफिकेशन स्पेशल केस था, यहाँ स्पेशल केस नहीं है, यानी जैसे वन, एनी, सम, नन, इस किस्म के जो अल्फाज होंगे जो गैर मुकर्रर चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। वन से गेन भी हो सकते हैं, वन से वन पर्सन भी हो सकता है, एनी से कोई भी चीज़ हो सकती है, सम कुछ, अब कुछ का कुछ पता नहीं कि किस चीज़ की बात कर, यानी कोई स्पेशलिटी नहीं है उसकी कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। इसी तरह 6 नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब ये होता है जो दो चीज़ों के दरमियान चले या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान सब्जेक्ट के लिए, यानी सब्जेक्ट के साथ, इट गोज बिटवीन टू और एमंग मोर देन टू सब्जेक्ट एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस, और फिर एक मुकम्मल ये साज दे दे या मुकम्मल मानी दे दे। फॉर एग्जांपल जिस तरह टू थिंग्स के लिए हम ईच अदर और टू से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम वन अनदर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक का मतलब होता है यानी जोर देना किसी चीज़ पर, रिफ्लेक्सिव जिसके साथ हम बाद में सेल्फ लगा लेते हैं, यानी कैसे हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, ये जो लफ्ज़ हम लगा लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाता है। यानी इट मेक्स एन एक्स्ट्रा एम्फेसिस, यानी ये हद से ज़्यादा जोर देती है उस ऑन द मेन सब्जेक्ट, और उसी मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देती है, एंड कनेक्ट इट विद द सेल्फ, और फिर उस सेल्फ के साथ उसको कनेक्ट करती है। इम्फेटिक में जो प्रोनाउन पे ज़्यादा जोर मिल जाता है, जिस तरह माई पे जोर देते ये इम्फेटिक हो गया, और जब सेल्फ उसके साथ लगाते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। यानी माई अगर है तो ये उसके एम्फेटिक प्रोनाउन में है, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ तो उसके साथ सेल्फ लगाना पड़ता है। इसी तरह 8वें नंबर पे रिलेटिव प्रोनाउन, यानी इट कनेक्ट सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट विद अदर वर्ड्स और सेंटेंस, जैसा कि हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाटएवर एटसेट्रा। इसी तरह नंबर 9 पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इट मेक्स अ सेंस ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल हु, विच, व्हाट, वाई, व्हेन, ये इस किस्म के जो यानी WH वाले अल्फाज है ये सेंस ऑफ क्वेश्चन के लिए, यानी जहाँ कहीं पे भी आएंगे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की शक्ल में हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव कहते हैं पोजेशन से निकला है, कब्जे को कहते हैं, यानी इट्स शो पोजेशन, कब्जा, यानी कैसे, यूअर्स, देयर, माइन, यानी दिस कोट इज माइन, ये कोट जो है मेरी है, तो ये मेरी पोजेशन जाहिर करती है। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा माइन की सूरत में, यूअर्स की सूरत में और देयर्स की सूरत में आपको नजर आएगा। थैंक यू।